नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात तो करेंगे हम आईआरएफसी, आरवीएनएल वगैरह की, लेकिन अभी ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस आईआरएफसी वगैरह से भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है इस स्ट्रेटजी से कमा सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉफिट देखें पिछले 1 महीने का और पिछले 6 महीने यानी पूरा 2024 से जनवरी से अभी तक का आप प्रॉफिट देख सकते हैं। और ये प्रॉफिट कैसे हुआ है, तो कल मैंने जो वीडियो एक डाली थी जिसमें कि मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे। कौन-कौन से मैं फिर से बता देता हूँ। बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, वरुण बेवरेजेस। और आज आप मैंने यही बताया था कि आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। आप जाकर देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिर हम आईआरएफसी पर आएँगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो मैंने कल आपको शेयर बताया था कि आज ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 7.5% की तेज़ी 8% बना हुआ है। दूसरा स्टॉक जो मैंने आप लोगों को बताया था कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में आप देख सकते हैं 5% के आसपास की तेज़ी फिलहाल बनी हुई है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आप लोगों को बताया था वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वरुण बेवरेजेस हालाँकि तेज़ी अभी खास आई नहीं है, लेकिन यदि आप इसके थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे, देखो 1 ईयर का यदि मैं चार्ट लगाऊँ तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। देखो ये वाला लगभग यहाँ पर 26 फरवरी से कंसोलिडेट कर रहा है पूरे इस रेंज में, ठीक है। तो ये जो है सॉलिड ब्रेकआउट देगा और यहाँ से 20 से 30% तक की तेज़ी आपको सडन से देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि जो मैंने वीडियो डाली थी, व्यूज़ नहीं आए उस पर, व्यूज़ नहीं आए, बहुत कम व्यूज़ आए हैं, 100 के अंदर ही व्यूज़ है, ठीक है। और येस बैंक, आईआरएफसी वगैरह पर अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर आप चाहते हो कि रेगुलर कंसिस्टेंट प्रॉफिट करो, तो आप जो मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उस स्टडीज से ही काम करता हूँ और महीने का 50,000 मिनिमम जो है वह हम जनरेट करते हैं। तो इसलिए आपके फ़ायदे एक चीज़ है, मेरे तो कुछ है नहीं। मैं फ्री में आपको ये सारे स्टॉक्स बताता हूँ कि कल कौन से स्टॉक भाग सकते हैं, आज कौन से स्टॉक भाग सकते हैं। और आज शाम में थोड़ी देर होगी, 9-10 बजे के आसपास मैं फिर वीडियो डालूंगा। 3 स्टॉक्स जो 2 या 3 जो भी हो, कल के दिन ज़बरदस्त धमाका कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ और मैं आपको P&L भी दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद अपनी ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बस आपको ज्ञान देते ये कर लो वो कर लो। मैं तो खुद अपना आपको P&L दिखा रहा हूँ, कौन से स्टॉक्स जो बताया वो खुद अगले दिन भी दिखा रहा हूँ कि देखो किस तरह की तेज़ी है। तो और आपको क्या ही चाहिए। अगर आप नहीं जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम बात करें यदि आईआरएफसी की, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लान निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। 50,000 करोड़ का जो फंड रेज किया जाना है, आईआरएफसी ने कल के डेट में जो रिजल्ट्स दिए थे, ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया। 5% तक की तेज़ी फिलहाल हमें आईआरएफसी के अंदर देखने को मिल रही है। एयरकॉन वगैरह के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने यह भी पूछा था कि आईआरएफसी वगैरह में कब प्रॉफिट बुक की जा सकती है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आईआरएफसी जो है वो 400 जा सकता है, ठीक है। बीजेपी सत्ता में आती है डेफिनेटली जाएगी, नहीं भी आती है तो थोड़ी बहुत करेक्शन होकर फिर से तेजी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ तक स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पर्टिकुलरली यदि मैं आईआरएफसी की बात कर लूँ तो इससे पहले जो इसने हाई लगाया था 194 के आसपास, उस लेवल पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल 180 से ऊपर आईआरएफसी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 4.5% के आसपास की तेजी आज के डेट में हमें आईआरएफसी और बाकी अदर एयरकॉन के अंदर 7.5-8% तक की तेजी बनी थी और दोनों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। और ऐसी बात नहीं कि बहुत पहले मैंने लिया था, अभी हाल में ही लिया है जब से स्टॉक ने तेजी दिखानी शुरू की है। तो कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं, सारा कुछ हम वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, अगर सपोर्ट होगा आप लोगों का। क्योंकि देखिए, मेहनत थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, यहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी एनालिसिस भी करनी पड़ती है। तो सपोर्ट आएंगे, व्यूज़ आएंगे, तभी तो इनकरेजमेंट मिलेगी। नहीं तो वैसे मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है, वैसे नहीं बनाऊंगा। और मेरा क्या जा रहा है, मैं तो खुद आपको दिखाएं कि मैं यही सब स्टॉक से लगातार प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। तो सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ, तो आपका भी कुछ नुकसान वगैरह कवर हो जाए। यहाँ देखिए, स्टॉक प्राइस जो है आईआरएफसी का जूम किया है कब, पब्लिक सेक्टर आफ्टर द 4th क्वार्टर का जो रिजल्ट है निकल कर आया, उसमें क्या हुआ था, तो कंपनी ने 33.6% की ग्रोथ दिखाई है वाई ऑन वाई के बेसिस पर। 1717 करोड़ का प्रॉफिट रहा। पिछले क्वार्टर में 1285 करोड़ का प्रॉफिट रहा था, क्वार्टर नहीं पिछले ईयर में। रेवेन्यूज जो था वह 1.73% बढ़कर 6,473 करोड़ हो चुका है। पिछले बार 6,193 करोड़ था, ठीक है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि बोर्ड ने अप्रूव किया है प्लान्स टू रेज फंड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यहाँ पर रेज किया जाना है विथ टारगेट ऑफ ₹50,000 करोड़ का जो है फंड दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पर इशू करने वाले हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे जो भी आईआरएफसी अप्रूव्ड किया है रेजिंग ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 50,000 करोड़ तक दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से थ्रू द प्रूडेंट ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड्स, टैक्सेबल बॉन्ड्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब इन तरीकों से फंड रेज किया जाएगा, जिसमें से कि आपको इनकम टैक्स एक्ट वगैरह के तहत इंक्लूडिंग कैपिटल गेन बॉन्ड्स भी रहने वाले हैं।
द स्टॉक ऑफ द कंपनी वाज 2.86%, 178.15 पर ट्रेड कर रहा था। अभी लेटेस्ट वीडियो हम जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक 178 के आसपास फिलहाल यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। और वहीं यदि हम आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल के अंदर भी 33% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वह हमें जंप देखने को मिला, 478 करोड़ पर पहुंच चुका है Q4 में। अभी देखिए Q4 के नतीजे निकल कर आ रहे हैं सभी कंपनियों के, जिसके अच्छे नतीजे निकल कर आ रहे हैं उसमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। रेवेन्यूज फ्रॉम द ऑपरेशन जो है 17.38% की जंप रही है, 6.86 लगभग 7% के आसपास अभी आप जाकर देखो तो ट्रेड करता हुआ ऊपर हमें नज़र आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो हैं इसके भी निकल कर आए हैं। ठीक है, बहुत तरह के यहाँ पर बिजनेस को एक्सिक्यूट करती है। इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स को, जिसमें कि डबलिंग, गेज कन्वर्सन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट, वर्कशिप, मेजर ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल स्ट्रेट ब्रिज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स को बनाना वगैरह वगैरह का यह काम करती है। तो जो तेजी आपको यहाँ पर आरवीएनएल के अंदर देखने को मिल रही है उसके पीछे भी यही कारण है कि इसके क्वार्टर के नंबर बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं और ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स के अंदर जो तेजी बनती है काफ़ी समय के बाद आती है, काफ़ी समय कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जो तेजी बनती है तो लंबा एक हमें 25-30%, 40% तक की तेजी देखने को मिलती है। तो आरवीएनएल भी सेम आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। जो इसका पिछला हाइस्ट था उसी के अराउंड यहाँ पर पहला टारगेट हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि उसके दौरान जो आरएसआई वह भी 80 से ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। और 4 जून काफ़ी क्रूशियल रहने वाला, यदि नतीजे पक्ष में नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो ये जो सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, यदि आरएसआई ऊपर चला जा रहा है, 80-85 पर जा रहा है और 4 जून का समय नज़दीक आ रहा है, तो कुछ ना कुछ पार्शियल प्रॉफिट इन स्टॉक्स के अंदर बुक किया जा सकता है सेफ्टी के पर्पज से। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।